हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग थ्योरी गुरु। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, सो ये टॉपिक आपको जावा में, सी प्लस प्लस में, पाइथन में या फिर इंटरव्यूज़ में सब जगह काम आएगा। ओके, तो एकदम सिंपल वे में आपको ये कंसेप्ट में क्लियर करवा के दूंगा। ओके, सबसे पहले समझते हैं हम डेफिनेशन। ओके, सी So basically, a class is a blueprint or template used to create objects. It defines the properties and behaviors. Okay. See, और objects मतलब an object is a real instance of a class. It represents a real world entity created using a class. Okay. See, क्लास होता क्या है? लाइक क्लास एक ब्लूप्रिंट या फिर टेम्पलेट होती है। ओके, मतलब कि लाइक एक डिज़ाइन जिसके बेसिस पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट उस क्लास का रियल एग्जांपल या फिर उसका इंस्टेंस होता है। जैसे कि क्लास को आप ऐसा मान सकते हो, कार का डिज़ाइन हो गया, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? रियल वाली कार। ओके, उसके बाद हम समझते हैं नेचर। ओके, so basically a class is a logical or conceptual entity. It does not occupy memory by itself. Object मतलब क्या? An object is a physical entity. It occupies memory in the system. See, basically क्लास एक लॉजिकल चीज़ होती है, वो सिर्फ माइंड में होती है, रियल में नहीं होती है, एक्चुअल में एग्जिस्ट। ओके, और वही दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट रियल एंटिटी होती है, रियल होता है, जो मेमोरी में जगह लेता है। ओके, उसके बाद हम समझते हैं मेमोरी एलोकेशन। ओके, सी, so basically in class no memory is allocated when a class is declared. In object memory is allocated when an object is created. मतलब क्या? सी, जब हम क्लास बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तब मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाने की या फिर क्रिएट करने की बारी आती है तब मेमोरी हमें मिल जाती है। ओके, उसके बाद हम समझते हैं क्रिएशन प्रोसेस। एक्चुअल में ये क्रिएट कैसे होता है दोनों। ओके, अ क्लास इज क्रिएटेड यूजिंग द कीवर्ड क्लास और ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग न्यू इन मोस्ट OOP लैंग्वेजेस लाइक जावा, सी प्लस प्लस। सी, बेसिकली क्लास बनाने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, अभी हम समझते हैं डेटा स्टोरेज। ओके, डेटा स्टोरेज। ओके, so in class a class only declares variables and methods, so and in object an object stores actual values of the variables। मतलब क्या? क्लास सिर्फ हमें बताती है ओके कि कौन से वेरिएबल्स होंगे, कौन से फंक्शंस होंगे, वही दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट्स उन वेरिएबल्स में एक्चुअल वैल्यू स्टोर करता है, वही है। ओके, तो अभी हम समझते हैं थोड़ा सा यूजेज। ओके, so in class used to define the structure and behavior, object used to access and use the class members। okay, so class define करता है स्ट्रक्चर और उसके बिहेवियर को, और ऑब्जेक्ट एक्सेस करता है एंड यूज़ करता है क्लास मेंबर्स को। ओके, अभी हम एग्जांपल देखेंगे। ओके, सी, पहला क्लास का एग्जांपल देखते हैं। ओके, सी, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप देख लो अच्छे से। ओके, सी, बेसिकली इस कोड में क्या दिखाई दे रहा है वो समझते हैं हम। ओके, क्या है इसमें? क्लास स्टूडेंट। सबसे पहले मतलब क्या? यहाँ हमने स्टूडेंट नाम की क्लास क्रिएट कर रखी है। उसके बाद है इंट रोल। ओके, ये पहली वाली लाइन। ओके, इंट रोल मतलब क्या? हमने रोल नंबर, हमारा यहाँ पे वेरिएबल है हमारा। उसके बाद स्ट्रिंग नेम, मतलब कि हमारा जो नेम है वो भी एक वेरिएबल है। ओके, उसके बाद हमने किया डिस्प्ले। बेसिकली ये फंक्शन डेटा शो करेगा हमारा। सो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर रखा है, अभी कोई रियल स्टूडेंट नहीं बनाया। ओके, उसके बाद है ऑब्जेक्ट का एग्जांपल। ओके, तो इसमें हमने ऑब्जेक्ट के क्रिएट कर रखा है स्टूडेंट S1, मतलब ऑब्जेक्ट का नेम है S1। ओके, और उसके बाद है न्यू स्टूडेंट, मतलब क्या? मेमोरी एलोकेट कर रखी है, हो रही है हमारी। ओके, उसके बाद है S1 डॉट रोल इक्वल टू 101, मतलब रोल नंबर हमने क्रिएट कर रखा, सेट किया है। उसके बाद हमने S1 नेम राहुल करके बना दिया, नेम दिया हमने। उसके बाद S1 डॉट डिस्प्ले, मतलब कि डेटा प्रिंट हो रहा है हमारा।
सो बेसिकली अब ये रियल स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन गया है एक्चुअल में. ओके, मेमोरी क्रिएट हो चुकी है. ओके, सो सी basically real life example. See, class blueprint of a house object actual house built using that blueprint. और क्लास मतलब कार डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट मतलब रियल कार, जो मैंने ऊपर आपको बताया था. ओके, और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है दोनों के बीच की. क्लास मतलब वन क्लास कैन क्रिएट मेनी ऑब्जेक्ट्स एंड ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन सेपरेट डेटा. ओके, सी बेसिकली एक क्लास से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि यस1 हो गया, यस2 हो गया, यस3 हो गया, जो हमने एग्जांपल में देखा. तो सबको डेटा अलग अलग रहता है, मतलब ओके, सबका जो डेटा रहता है वो अलग अलग रहता है. ओके, तो अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें हम, तो इस तरह से समझो आप. क्लास मतलब क्या, मोबाइल का डिज़ाइन हो गया, और ऑब्जेक्ट मतलब क्या, एक्चुअल में तुम्हारा जो फ़ोन है वो हो गया. ओके, और क्लास मतलब हाउस प्लान, क्या बनाना है, कैसे बनाना है. ऑब्जेक्ट मतलब हमने रियल हाउस क्रिएट कर रखा है. ओके, वही है. तो बस यही है कि वन लाइन डिफरेंस. क्लास इज़ अ बेसिकली ब्लूप्रिंट. अगर आपको रिटर्न एग्जाम में पूछा गया, वाइवा में पूछा गया, तो सिंपल सा आंसर, क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट, ऑब्जेक्ट इज़ द रियल थिंग मेड फ्रॉम दैट ब्लूप्रिंट. ओके, क्लास मतलब कहानी, और कहानी को क्रिएट करना ऑब्जेक्ट. ओके, तो शॉर्ट में याद रखो, क्लास मतलब ब्लूप्रिंट डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट मतलब रियल एग्जांपल जो हमने क्रिएट कर रखा है उसको याद करके. क्लास मतलब नो मेमोरी, ऑब्जेक्ट मतलब यूजेस मेमोरी. क्लास मतलब स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट मतलब डेटा. ओके, यही था आज का ये वीडियो. अगर वीडियो मेरा थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, थैंक यू.